नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर जो टर्म एंड रिजल्ट्स आता है उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या अपडेट रहता है, कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म को आपको चेक करना है और दोस्तों कब चेक करना है। अभी दोस्तों चल रहा है नवंबर 2024 का अभी टाइम चल रहा है, जिसका अभी ड्यूरेशन चल रहा है। दिसंबर 2024 के लिए एग्जाम होने को है और जून 2024 का रिजल्ट लगभग 99% रिजल्ट्स कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक रिजल्ट अगर कोई रेयर केस में पेंडिंग होगा तो कोई वाइवा का या किसी चीज का हो सकता है। इस टाइम की सिचुएशन ऐसी है कि जून 2024 के अंदर जो आपके कुछ एग्जाम्स लगे थे थ्योरी पेपर, और उसके तुरंत बाद जुलाई अगस्त में कुछ आपके प्रैक्टिकल्स हुए थे, कुछ आपकी रिपोर्ट जो आपने मई 2024 में सबमिट करी थी, और कुछ वाइवा जो आपके रीजनल सेंटर पे कंडक्ट करवाए गए थे कंसर्न पे, उनके रिजल्ट्स भी करीब करीब सभी रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। लगभग सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। एक भी रिजल्ट कोई पेंडिंग नहीं है। अगर कोई पेंडिंग हुआ तो हो सकता है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो या फिर कोई इश्यू हो उसके मार्क्स के एनरोलमेंट नंबर के रिगार्डिंग, ऐसा कुछ तो ही वो पेंडिंग हो सकता है। तो दोस्तों अपन इसे चेक करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे चेक करते हैं, थ्योरी का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, प्रैक्टिकल का कैसे चेक करते हैं, असाइनमेंट का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, इनकी कैसे मार्किंग होती है, कैसे उसमें नंबर ऑफ शो होते हैं, आपका ऑनलाइन कैसे अपडेट होता है और कितने टाइम बाद में आपकी मार्कशीट आती है। तो दोस्तों अपन किसी स्टूडेंट की डिटेल डाल के कंप्लीट अपन इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों चलिए अपन चलते हैं इग्नू की मेन वेबसाइट के ऊपर। तो दोस्तों ये है गूगल पे, आप जैसे क्रोम पे डालेंगे IGNOU इग्नू डालने के बाद आप देखेंगे दोस्तों सबसे ऊपर इसमें दिखाता है ignu.ac.in। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये इग्नू का मेन होम पेज खुल जाता है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इग्नू की वेबसाइट अब अपडेट हो चुकी है, नवंबर के अंदर ही अपडेट हुई है कंप्लीटली। इग्नू ने नया लॉन्च किया और जो कि अभी भी कंटिन्यू अपडेट होने को है और इसमें अपडेशन चल रहा है। काफी चीजें इसके अंदर अभी आई है, काफी चीजें इसके अंदर अभी नहीं आई है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों, अपन जो देखना चाह रहे रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले अपन को स्टूडेंट सर्विसेज में जाना होता है, जो मिडल में दे रखा है टॉप में आप देखेंगे ऊपर ही ऊपर। स्टूडेंट सर्विसेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल खोलनी होती है कि आपकी प्रोफाइल इग्नू के अंदर क्या दी हुई है। प्रोफाइल आप देखेंगे दोस्तों यहाँ दे रखा है नाउ योर स्टेटस। आज इस पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर ये प्रोफाइल विंडो खुल जाती है। यहाँ विंडो आप देखने के बाद दोस्तों आप चेक करते हैं कि ये जो क्लिक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हो। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो दोस्तों आगे विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर आप जैसे डालते हो इसके अंदर ये आपको कैप्चा डालना होता है दोस्तों। जैसे आप डाल के सबमिट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल इसमें ओपन हो जाती है दोस्तों। यहाँ आपके इसके अंदर आपका अपना नाम दिखाता है, इसके अंदर स्टूडेंट का नाम दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखाएगा, यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर दिखाएगा। सारी जो इग्नू के अंदर डिटेल्स अपडेट होती है, सब कुछ अपडेट होता है प्रोसेस, सब कुछ रजिस्ट्रेशन डिटेल के बिहार पे दोस्तों अपडेट होता है। इसमें आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका वैलिडेशन फ्रॉम, वैलिडेशन टू, फादर नेम दे रखा है, एड्रेस आपका दे रखा है, स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर आपका दे रखा होता है, मोबाइल नंबर दिया होता है इनका, ईमेल आईडी इनका दिया हुआ, यहाँ नीचे सब्जेक्ट की डिटेल दी हुई दोस्तों। ये सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में दोस्तों आप अपना रिजल्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हो और वहां मेन वेबसाइट से भी देख सकते हो। अगर आपका रिजल्ट आया काफी टाइम हो गया तो आपका यहाँ अपडेट हो जाता है दोस्तों। अदरवाइज अगर आप लेटेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले वापस इग्नू की मेन वेबसाइट पे आप चलते हैं, जहां पर स्टूडेंट जोन में मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट जोन के अंदर आप वहां जाएंगे, ऊपर यहाँ दिया हुआ रहता है दोस्तों। स्टूडेंट जोन पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखना होता है रिजल्ट्स में जाएंगे आप। रिजल्ट्स ये मिडल में दिया होता है दोस्तों, ये आप देखेंगे इसके अंदर। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये विंडो आपकी ओपन हो जाती है दोस्तों रिजल्ट्स वाली। रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर आपको टर्म एंड एग्जाम का ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेड कार्ड का ऑप्शन दिया है, रिवेल्यूशन का ऑप्शन दिया है। जो आप थ्योरी पेपर देते हैं दोस्तों वो खाली आपके टर्म एंड रिजल्ट्स में अपडेट होते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ इसमें आपको सेशन पूछेगा कि कौन से सेशन का आप एग्जाम का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं। फॉर अभी अपन देखेंगे लेटेस्टली है जून 2024 टर्म रिजल्ट एग्जाम्स का है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एनरोलमेंट नंबर आपका पेस्ट करना है। जैसे मैंने इसमें एनरोलमेंट नंबर पेस्ट किया दोस्तों, यहाँ सर्च का ऑप्शन आ जाता है आगे। सर्च पे आप जैसे क्लिक करते हो इसमें रिजल्ट ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ रिजल्ट दिखाता है आपका टर्म एंड रिजल्ट जो थ्योरी पेपर आपने दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके टोटल 4 पेपर है, BLI 11, BLI 112, BLII 013, BLII 014। ये 4 पेपर इन्होंने दिए हैं जून 2024 सेशन के अंदर। 0 से मतलब इसका मंथ आ गया, 6 मंथ, और 24 इनका ईयर आ जाता है। मंथ एंड ईयर इसमें दिया हुआ रहता है। डेट ऑफ अपडेशन ऑन द वेबसाइट, मतलब कि इनका रिजल्ट कब आया है दोस्तों, 22 अगस्त को इनका रिजल्ट आया है। 22 अगस्त में आप देखेंगे हर पेपर का इनका रिजल्ट दिया हुआ है, मार्क्स आए हुए हैं 23 आउट ऑफ 50, 20 आउट ऑफ 50, 23 आउट ऑफ 50, 22 आउट ऑफ 50।
ये दोस्तों OMR शीट में पेपर होता है, ये वाला जो इनका प्रोग्राम है। बाकी के मैक्सिमम सारे पेपर इग्नू के ऑफलाइन ही होते हैं, केवल 5-7 पेपर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन दिए सॉफ्ट कॉपी के अंदर, उसके अंदर OMR शीट पर दिए जाते हैं। जैसे इनके 23 नंबर 50 में से आए हैं, 20 नंबर आए हैं, 23 आए और 22 नंबर आए हैं 50 में से। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया थ्योरी पेपर का रिजल्ट। अब आप पूछेंगे आपने असाइनमेंट दिए हैं, उसका सबमिशन का क्या स्टेटस है, उसके मार्क्स कितने होते हैं और इसके मार्क्स कहाँ दिखाएंगे। ये एक तरीके से अधूरी मार्कशीट होती है दोस्तों, इसको खाली आप रिजल्ट के तौर पर देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अपन को कंप्लीट रिजल्ट देखना है तो अपन वापस मेन वेबसाइट पे चलेंगे जहां रिजल्ट्स दे रखा था, वहां आप ग्रेड कार्ड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। सबसे आप पहले ग्रेड कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे अलग से विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ग्रेड कार्ड कम मार्कशीट, इन्होंने अब थोड़ा अपडेट कर दिया है सिस्टम को। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर मार्कशीट दिखाता है। मार्कशीट मतलब ये ऑनलाइन की मार्कशीट है दोस्तों, ये प्रिंट होके बाद में यही आती है। ग्रेड कार्ड स्टेटस 4, अब आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका MCA BCA MBA है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बैचलर डिग्री का अगर आपका प्रोग्राम है जिसमें नया वाला बैचलर डिग्री भी आ जाता है, और CBCS में जो भी न्यूली लॉन्च हुआ है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें आप देख सकते हो। और इसके अलावा जो भी प्रोग्राम होते हैं इग्नू के, करीब इग्नू के 333 प्रोग्राम इग्नू ऑफर करता है। अदर प्रोग्राम के सारे रिजल्ट इसमें आएंगे। तो अपना CLIS है लाइब्रेरी का, तो अपन इसमें देख सकते हैं। अदर प्रोग्राम में आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आपको फिर प्रोग्राम की फील्ड आ जाती है। प्रोग्राम में दोस्तों आपको इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा या सर्च भी कर सकते हो, और आप डायरेक्ट भी इसमें एंट्री डाल सकते हो दोस्तों। ऊपर से स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, जैसे अपने को CLIS का देखना है, एक CLIS नॉर्मल हो गया, एक CLIS OL हो गया। अगर ऑनलाइन का कोई स्टूडेंट रहता है तो उसका ऑनलाइन मोड होता है, और अगर OL लिखा हुआ नहीं होता है तो वो बंदा डिस्टेंस एजुकेशन से है, तो आप उसको CLIS पे क्लिक करेंगे। देन आप अपना यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर अगेन पेस्ट करेंगे दोस्तों। आगे एनरोलमेंट नंबर पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करना है आपको। सर्च पे क्लिक करते दोस्तों देखिए ऑनलाइन आपकी मार्कशीट ओपन हो जाती है। इग्नू की जो मार्कशीट दी हुई थी दोस्तों, इसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर दिया होता है, आपका नाम दिया होता है, आपका प्रोग्राम दिया होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों ग्रेड कार्ड के अंदर आपका नाम नहीं आता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेड कार्ड में आपका एनरोलमेंट नंबर सही होना चाहिए और आपका प्रोग्राम सही होना चाहिए। नेम कई बार आता नहीं है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। मार्कशीट प्रिंटिंग के अंदर वो अवेलेबल हो जाता है आपको। अब देखेंगे दोस्तों इसके अंदर यहाँ सबसे पहले कोर्सेज दिया हुआ रहता है, फिर असाइनमेंट 1, लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, लैब टर्म एंड थ्योरी प्रैक्टिकल आपका आ गया, और स्टेटस आपका कंप्लीटेड। सबसे बेसिक चीज होती है दोस्तों, आपको सबसे पहले देखना होता है आपके सारे सब्जेक्ट इसमें आए हैं या नहीं आए। फॉर एग्जांपल अपनी जो रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल थी, जो आपको मैंने बताया था पहले, रजिस्ट्रेशन डिटेल जिसको कहते हैं, नाउ योर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अंदर दोस्तों आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये जितने भी सब्जेक्ट आपके आते हैं वहां पर आए हुए नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सारे सब्जेक्ट दोस्तों आए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 सारे सब्जेक्ट आए हुए हैं। और सबसे बाद में लास्ट सेकंड आपको देखना होता है दोस्तों स्टेटस क्या कह रहा है। स्टेटस कह रहा है कंप्लीटेड 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 कंप्लीटेड, मतलब कि चारों सब्जेक्ट आपने रजिस्टर्ड किए थे, चारों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट है, इसका मतलब आपका इसमें कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग नहीं है। अब सेकंड सिचुएशन आती है दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ किसी बच्चे के नोट कंप्लीटेड लिखा हुआ रहता है। अब वो नोट कंप्लीटेड होने का रीजन होता है दोस्तों, हो सकता है वो इस जगह फेल हो सकता है वो इस जगह फेल हो, और हो सकता है वो यहाँ फेल हो यहाँ पास हो, मतलब कहीं पे भी एक जगह या फिर किसी भी जगह वो फेल होगा, तो यहाँ कंप्लीट नोट कंप्लीट में ही दिखाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, अब आपको इग्नू के अंदर आप ये सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिए, ग्रेड कार्ड के अंदर कोई सी फील्ड आपकी होती है उस फील्ड के अंदर 40% से अबव मार्क्स आपके होने चाहिए। ओनली बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर 35% से वो कैलकुलेशन चलती है। बाकी आपको यहाँ पे 40 अबव मार्क्स ही आपको यहाँ शो होने हैं। टर्म एंड थ्योरी में 40% मार्क्स से अबव आपको असाइनमेंट में शो होने होते हैं। मतलब कि जो भी आपका ग्रेड कार्ड होता है, जो भी मार्किंग दी हुई रहती है वो आउट ऑफ 100 में से दी हुई रहती है। अब असाइनमेंट तो आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट होते हैं या आपके अलग से रीजनल सेंटर से प्रोसेस होते हैं, और जो थ्योरी पेपर होते हैं वो इग्नू हेडक्वार्टर के द्वारा प्रोसेस में लिए जाते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया का सेंट्रलाइज पोर्टल होता है। इस सेंट्रल पोर्टल के अंदर दोस्तों आपके जो थ्योरी पेपर दिए हुए रहते हैं, ये आपका पेपर अगर 35 नंबर का भी हो सकता है, 50 नंबर का भी हो सकता है, 75 का भी हो सकता है और 100 नंबर का भी हो सकता है। अब जैसे इसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों, जो पहले का रिजल्ट था अपना, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर मार्क्स आपके दिए हुए थे आउट ऑफ 50, मतलब कि पेपर आउट ऑफ 50 का ही हुआ था, जिसके अंदर पेपर 50 नंबर का ही आया था। अब इसकी मार्किंग अपन देखते हैं, 50 में से 23 नंबर आया, तो ये करीब 23% आ गया। तो अब इसको अगर अपन ये 50 में से दिए, अगर इसको 100 में से करेंगे तो दोस्तों डबल हो जाता है। तो ये देखिए आप दोस्तों, इसके अंदर 46 मार्क्स इसमें ऑटोमेटिकली डबल हो चुके हैं। उसी तरीके से अपन दूसरा देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर आए 50 में से, तो इसको डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो फिर आपका 40 नंबर आ जाएगा आउट ऑफ 100 में से। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, वही 23 नंबर दोबारा आए हैं, और लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों 22 नंबर आए 50 में से। अब ये 50 मतलब इनके टोटल मार्क्स बैठ रहे हैं दोस्तों
50 में से अगर 22 नंबर आते हैं 100 में से कितने आएंगे, वो आपको परसेंटेज निकालनी रहेगी। तो जैसे आपका ये 14 का आप देखते हैं इसके अंदर रिजल्ट दोस्तों, इसमें पहले 22 नंबर था, 50 में से अब वो डबल हो गया है, तो यहाँ पर आपका तो 44 मार्क्स हो चुका है। तो टोटल आपको दोस्तों इसमें आप पास हो। असाइनमेंट के अंदर इंडिविजुअल मार्किंग होती है दोस्तों 70, 68, 68, 66, ये इनकी इन्होंने अलग से फाइल सबमिट करी हुई होगी, तो उनका मार्क्स अलग से इनको अवार्डेड किया हुआ है। अब दोस्तों आगे आता है इनकी परसेंटेज कैसे चेक की जाती है। इग्नू के अंदर परसेंटेज का ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पे असाइनमेंट जो होता है ये हमेशा 30% का वेटेज लिए हुए रहता है, और जो टर्म एंड थ्योरी पेपर होता है ये आपका हमेशा 70% का वेटेज लिए हुए रहता है। इसके अंदर दोस्तों आप सीधा सीधा समझ सकते हो, आपके जो असाइनमेंट मार्क्स है वो आपके 30 में से नंबर आ रहे हैं, और आपके जो थ्योरी पेपर है वो 70 में से आ रहे हैं। दोनों को जुड़ने के बाद जो परसेंटेज बनेगी दोस्तों, वो आपकी ओवरऑल परसेंटेज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर 70 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो 70 का आप 30% कर सकते हो, और 46 का आप 70% कर सकते हो। फिर दोनों को मर्ज करके आउट ऑफ 100 करना रहेगा। इसका सीधा सीधा बेनिफिट दोस्तों आपको ये मिलता है कि आपने असाइनमेंट आपको बुक्स में से देख के ही बनाना रहता है। आप गूगल से हेल्प ले सकते हो, टीचर से हेल्प ले सकते हो, स्टडी सेंटर से हेल्प ले सकते हो। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रीजनल सेंटर पे भी जाके कंसर्न कर सकते हो। तो आपको वो असाइनमेंट हमेशा देख के बनाना रहता है, उसका 30% आपका वेटेज रहता है। और ये जो मार्क्स होता है दोस्तों आपका 30% असाइनमेंट वाला, ये आपकी परसेंटेज की बढ़ाने में बहुत ही सहायक रहता है आपकी डिग्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप इसी स्टूडेंट का आप देख सकते हो, असाइनमेंट के अंदर इनके अप्रोक्स 65 से लेकर 70% मार्क्स आ रहे हैं, और वही इनके आप थ्योरी पेपर में रिजल्ट देखेंगे तो दोस्तों 40 से लेके 46% के बीच इनका मार्क्स आ रहा है। तो इस और इस मार्क्स के अंदर डिफरेंस में काफी फर्क आ जाता है। अगर अपन इन मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज देखें दोस्तों, तो इनकी 45%, 46% आ रही है। लेकिन अगर अपन असाइनमेंट को जोड़ के इनकी 30-70 का रेशियो अगर अपन निकालते हैं, तो यहाँ पर इनकी परसेंटेज दोस्तों 55 से अबोव चली जाती है। तो ये बेनिफिट इग्नू की तरफ से हर स्टूडेंट को दिया जाता है दोस्तों। तो आपको ये बेनिफिट लेना चाहिए। असाइनमेंट में आप कोशिश कीजिए और अच्छे से बनाइए, और साफ साफ शब्दों में सुंदर सुंदर आप अलग अलग पेन भी यूज कर सकते हो, अंडरलाइन लगा सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो, राइटिंग बिल्कुल जमा जमा के लिख सकते हो। पास पास में आपको लिखना है। असाइनमेंट कैसे बनाते हैं दोस्तों, वो मैंने आपको अलग से वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां से भी देख के हेल्प ले सकते हो कि आपको असाइनमेंट कैसे आपको सबमिट करने होते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप ये अपना टर्म एंड रिजल्ट थ्योरी वाला चेक कर सकते हो, टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। और दोस्तों उसी तरीके से आप ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हो। ऑनलाइन मार्कशीट जो इग्नू की दी होती है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए ओनली, ये 100% श्योर नहीं होती, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों कहीं पे। और वही चीज दोस्तों, आप ये चीजें अगर आपकी अपडेट हो जाती है, ज्यादा टाइम हो जाता है, 10 से 15 दिन निकल जाते हैं रिजल्ट आए हुए, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर भी देख सकते हो। आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है दोस्तों एनरोलमेंट नंबर से। देन आप इसमें ग्रेड कार्ड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप ग्रेड कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों नई विंडो आपकी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे इस विंडो के अंदर आपके डायरेक्ट अलग से मार्क्स दिखाएगा, असाइनमेंट के कितने हैं, थ्योरी के कितने हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर ही आपकी विंडो ओपन हो चुकी है। वही ग्रेड कार्ड आपका वापस ओपन हो जाता है इसी प्रोफाइल में से खुल के। तो कंप्लीटली एक जगह अपडेट हो जाता है, तो आपका कंप्लीटेड है। अब जैसे इनका रिजल्ट अपन देखते हैं दोस्तों, कितनी तारीख को आया है, 22 अगस्त को आया है। तो इनका सर इससे आप 1.5 महीना आप लगा सकते हो। इसके 1.5 महीने के अंतराल में, 1.5 से 2 महीने के अंतराल में इनकी मार्कशीट आ जाएगी, अगर असाइनमेंट के मार्क्स आपके यहाँ ग्रेड कार्ड में कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ कंप्लीटेड होने के बाद दोस्तों आपकी मार्कशीट मैक्सिमम आप पानी 50 डेज के अंदर आपकी मार्कशीट आपके होम एड्रेस पे आ जाती है। और इसी ड्यूरेशन के अंदर दोस्तों आप अपने नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस रहता है, वहां का जो आपका पोस्टमैन आपके होम एड्रेस पर डिलीवरी करने आता है डाक के लिए, तो आप वहां पे उनको अप्लाई कनेक्ट कर सकते हो कि मेरा पार्सल आने को है, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना कंप्लीट जून 2024 का रिजल्ट देख सकते हो। रिवोल्यूशन के लिए दोस्तों मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भी लगा सकते हो। अगर आपको डाउट है कि मैं पास भी हो गया हूँ लेकिन मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो आप लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, आप ये रिवोल्यूशन का फॉर्मेट हमेशा डिस्क्रिप्टिव जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें ही लगा सकते हो। करीब 8-10 पेपर इग्नू के ऐसे होते हैं जो ओएमआर शीट पे होते हैं, जैसे सीएलएस का हो गया आपका, बीएसएचएफ का आपका हो जाता है जो पुराना बैचलर डिग्री होता था, नया वाला सीबीसीएस में बीईवीए 184 कोर्सेज होता है, बीएसएचएफ होता है। इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म नहीं लगता है। केवल आपका जो पेपर आपके बिना ओएमआर शीट के होते हैं उन सभी में आप रिवोल्यूशन लगा सकते हो, कॉपी मंगवा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इग्नू का रिजल्ट देखना होता है। रिजल्ट देखने के बाद आपको आपकी मार्कशीट होम एड्रेस पे आ जाती है, करीब 50 दिन के अंदर आ जाती है। इसके बाद में दोस्तों हर साल इग्नू के द्वारा कन्वोकेशन करवाया जाता है। जैसे भी लास्ट कन्वोकेशन हुआ था अप्रैल 2024 के अंदर होता। नेक्स्ट जो कन्वोकेशन होगा दोस्तों वो अगले साल 2025 में होगा। वही आप मानिए अप्रैल मई के आसपास ये नियर बाय उसी टाइम पे होता है, क्योंकि जून और दिसंबर में कभी भी इग्नू के द्वारा कन्वोकेशन नहीं कराया जाता है। इसके अलावा ये आप देखेंगे दोस्तों फरवरी, मार्च, अप्रैल
इन 2-3 महीनों के अंतराल में ही कन्वोकेशन इग्नू के द्वारा करवाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी डिग्री प्राप्त कर सके। अब जो दो कन्वोकेशन के बीच का जो ड्यूरेशन रहता है, इन ड्यूरेशन के बीच के जो भी बच्चे पास आउट होते हैं 2 सेशन के अंदर, उन सभी की डिग्री अगली बार जो कन्वोकेशन 38 कन्वोकेशन नेक्स्ट इग्नू का करवाया जाएगा उसमें आपको वार्डेड की जाएगी। तब आपको कन्वोकेशन के लिए आपको अटेंड होना है। और दोस्तों वो आपको जो फीस होती है 200 रुपये सर्टिफिकेट के लिए, अदर प्रोग्राम के लिए 600 रुपये आपको पे करनी होती है। मार्कशीट के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है। मार्कशीट आपका हक है जो आपके पास होम एड्रेस पे ऑटोमेटिकली आएगी। अगर नहीं आती है तो आप अपना रिजल्ट अपनी मेल कर सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो इग्नू के आईग्राम पोर्टल पे, या फिर आप मेल कर सकते हो BD रिजल्ट या फिर cdresults@ignu.ac.in पे। वहां पर आपकी डिग्री का स्टेटस आपको बता दिया जाएगा। अगर अनडिलीवर केस होता है दोस्तों आपकी मार्कशीट वगैरह का, तो फिर आपको दोबारा मेल करना रहेगा, आईग्राम पे कंप्लेंट डालनी रहेगी। तो आपका नए एड्रेस पे आपको आपकी डिग्री को, मार्कशीट को, GCPC को बोलते हैं, ग्रेड कार्ड एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपके होम एड्रेस पे डिलीवर करवा दी जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आपके जुड़े हुए हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और भी कोई समस्या है, कुछ जानकारी चाहिए रिजल्ट से, एडमिशन से, एग्जामिनेशन से, असाइनमेंट से, प्रैक्टिकल से, प्रोजेक्ट से, तो आप हमारे को कमेंट्स कर सकते हो। प्लस हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो आप वहां से भी हमको मैसेज कर सकते हो। हम आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले और एक अच्छे और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।